नमस्कार। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल का 14वें सीजन का फाइनल मुकाबला खेला गया और फाइनल मुकाबला में चेन्नई और कोलकाता की टीम आपस में भिड़ी और बहुत ही शानदार और कांटे की मुकाबला देखने को मिली। चेन्नई की टीम की तरफ से जहां फाफ का खौफ दिखा, शार्दुल का गेंदबाजी में घातक और खौफ दिखा केकेआर के ऊपर, जिसके बदौलत चेन्नई की टीम यहां पर चौथी बार टाइटल जीतने में सफलता हासिल कर ली है। बहुत ही शानदार तरीके से इस बार 14वें सीजन में शुरुआत से ही चेन्नई की टीम बेहतरीन खेल दिखा रही थी। शुरुआत से ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया था अपने पूरे खिलाड़ियों को, एक कहा जाए तो योजनाबद्ध तरीके से जो तैयारी की थी आईपीएल के 14वें सीजन के स्टार्टिंग से ही। पहले हाफ में जहां इंडिया में खेला गया और दूसरा फेज दुबई में यूएई में खेला गया, वहां पर भी शानदार यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला चेन्नई की टीम का और इस समय चौथे टाइटल जीत चुकी है चेन्नई की टीम। मैं सब कुछ बताऊंगा कि इससे पहले कब कब जीती है चेन्नई की टीम, आईपीएल का विजेता बनी है। स्वागत है आप सभी का रेनकोम स्पोर्ट्स पर। मैं संदीप। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2021 का आईपीएल जो कि दूसरे फेज में जाकर समाप्त हुआ है। पहले फेज भारत में खेला गया और दूसरा फेज यूएई में जाकर संपन्न हो गया है। आईपीएल का 14वें सीजन का फाइनल मुकाबला जहां कोलकाता की टीम एक एलिमिनेटर और एक क्वालिफायर को जीतकर फाइनल में पहुंची थी, वहीं चेन्नई की टीम दिल्ली को हराकर क्वालिफायर 1 का विजेता बनकर फाइनल में पहुंची थी। दोनों टीम बिल्कुल मजबूत टीम थी, बहुत ही बड़ी टीम थी और कहा जाए तो इतनी ताकतवर टीम थी क्योंकि इससे पहले दोनों टीम विजेता बन चुकी थी। जहां 2012 में कोलकाता की टीम और 14 में बनी थी विजेता, वहीं चेन्नई की बात की जाए तो इनसे कहीं एक कदम आगे थे। 2010, 11 और 18 में विजेता बनी थी चेन्नई की टीम और अब तक चेन्नई की टीम 9 बार फाइनल में जा पहुंची है और 9वीं बार में यहां पर चौथी बार विजेता बन गई है कोलकाता टीम के सामने। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली, खास करके चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा, चेन्नई के सलामी जोड़ी के द्वारा बेहतरीन शुरुआत मिला और इतनी बेहतरीन पारी की कहा जाए तो एक ऐसा ढांचा तैयार किया, एक ऐसी नींव रखी वहां पर कि बड़े स्कोर की तरफ चेन्नई की टीम को तो अग्रसर होना ही होना था क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर है वो काफी नीचे तक है, बिल्कुल गहराई तक है। वहीं कोलकाता की टीम की बात की जाए तो कोलकाता जिस तरह से पिछले मैचों की बात कर ली जाए, क्वालिफायर 2 में जिस तरह से दिल्ली की टीम के खिलाफ लड़खड़ा गया था मध्यम क्रम के, वही हाल हुआ यहाँ पर चेन्नई की टीम के सामने। बिल्कुल लड़खड़ा सी गई, धरसाई सी हो गई मध्यम क्रम की बल्लेबाजी। क्या शुरुआत दिया था शिवम मावी और वेंकटेश अय्यर, एक युवा बल्लेबाज जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और क्या शानदार पारी की शुरुआत करते हैं। ऐसे खिलाड़ी मिलते कहाँ। तो चलिए मैं संक्षिप्त विश्लेषण के साथ मैं शुरू कर दूं। थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताया, लेकिन एक संक्षिप्त विश्लेषण के साथ मैं शुरुआत करता हूं। इस पूरे मैच का क्या लेखा जोखा रहा वो मैं एनालिसिस इस समय आपको मैं बता दूं कि चेन्नई और कोलकाता की टीम ये फाइनल मुकाबला जो कि खेला गया और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया यहाँ पर मॉर्गन कप्तान कोलकाता के, और उन्होंने टॉस जीतकर तो जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही साबित नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत बहुत ही सुंदर यहाँ पर देने का काम किया, एक अच्छी नींव दे डाली फाफ डु प्लेसिस और वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने, और पहले विकेट के लिए इतनी बेहतरीन साझेदारी की कि 61 रनों की पारी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 49 गेंदों में, और पावर प्ले में 50 रन जुटाए दोनों बल्लेबाजों ने। तो एक अच्छी ठोस शुरुआत दी वहां पर, लेकिन इसी बीच जैसे ही पारी आगे की तरफ बढ़ रही थी उसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ बड़े स्ट्रोक के लिए गए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे बड़े स्ट्रोक, लेकिन वहां पर नरेन एक चतुर गेंदबाज हैं, अपने फिरकी से फंसाने का काम करते हैं, लालच देकर फंसाने का काम करते हैं, और उन्होंने यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से लालच भरी गेंदबाजी में लालचाया वहां पर, और एक ऐसी गेंद जो कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए मीड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक के ऊपर से छक्के जड़ना चाहते थे, लेकिन मावी ने वहां पर कोई गलती नहीं की, थोड़ी सी वहां पर ताकत कम रह गई और कैच आउट होकर ऋतुराज गायकवाड़ को 61 के स्कोर पर जाना पड़ा और चेन्नई का पहले विकेट का पतन होता है।
दूसरे विकेट के रूप में यहाँ पर फर्स्ट डाउन पर जो होते हैं दूसरे नंबर के बल्लेबाज वो यहाँ पर आते हैं। रॉबिन उथप्पा को खिलाया गया था। वे यहाँ पर देखा जाए तो सुरेश रैना नहीं खेल रहे थे कल के फाइनल मुकाबले में, तो रॉबिन उथप्पा वहां पर आते हैं और रॉबिन उथप्पा क्या शानदार पारी खेली। उन्होंने आते के साथ वहां पर अपने जो लय थे वो बरकरार रखा। जो सेट किया था मंच ऋतुराज और फाफ डुप्लेसिस ने उसे कहा जाए तो टूटने नहीं दिया, उस लय को, उस क्रमबद्ध तरीके को जो एक हावी हुई थी टीम चेन्नई की टीम कोलकाता के टीम के ऊपर पर, उसे कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतरीन तरीके से उसी लय में, उसी रवैये से और उसी रास्ते पर शानदार पारी खेली और अपने बल्लेबाजी क्रम में 3 छक्के जड़े और 15 गेंदों में एक शानदार पारी, एक बिजोड़ पारी, 31 रनों की खेली। 200 स्ट्राइक रेट के देखा जाए तो ये काफी मायने रखता है 200 का स्ट्राइक रेट, और 15 गेंदों में 31 रनों की पारी खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए देखा जाए तो 63 रनों की साझेदारी निभाई फाफ डुप्लेसिस के साथ 32 गेंदों में मात्र, और 15 और उस समय स्कोर था जिस समय वो आउट हुए 124 पर यह दूसरा विकेट गिर गया था और ये भी विकेट नरेन को मिला था और एलबीडब्ल्यू आउट किया था। स्विप शॉट खेलना चाहते थे, रिवर्स स्विप के लिए बल्लेबाज गए थे रॉबिन उथप्पा और बल्ला पहले चला बैठे और गेंद की लंबाई को खींच लिया था, रफ्तार को धीमी कर ली थी वहां पर नरेन ने और चकमा खा बैठे और सीधे जाकर गेंद पैड से टकराई और सीधे गेंद चप्पा पड़ने के बाद मिडिल स्टंप को लग रही थी और इस तरह से रॉबिन उथप्पा आउट होकर वापस चले गए। रॉबिन उथप्पा के आउट होने के बाद मोइन अली का आगमन होता है और मोइन अली एक ऐसे ऑलराउंडर, एक ऐसे शानदार बल्लेबाज हैं जो कि अपनी गेंदबाजी से भी बेहतरीन काम निभाते हैं। जैसा रवींद्र जडेजा का काम होता है वही काम है मोइन अली का। मोइन अली आते हैं, थोड़ी शुरुआत में थोड़े से रुक कर खेलते हैं क्योंकि जानते थे कि थोड़ा सा विकेट को परखना है, जांचना है, गेंदबाजों की रणनीति को पढ़ना है और विकेट की पिच की प्रकृति को वहां पर पढ़ते हुए अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने हैं। वो कहीं ना कहीं एक अच्छे बल्लेबाज की एक अच्छी निशान होती है और वहां पर देखा जाए तो मोइन अली थोड़ी समय लिए वहां पर और वहीं पर फाफ डुप्लेसिस अपने जो रास्ते थे वो लगातार चलते चले जा रहे थे। एक तरफ से लंबे लंबे स्ट्रोक और बड़े बड़े स्ट्रोक, चौके और छक्के जड़ते चले जा रहे थे जब भी मौके मिल रहे थे, लेकिन मोइन कहाँ रुकने वाले थे। वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ दिया। कहते ना खरबूजे को देखकर रंग बदलता है और दो की जब जोड़ी बनती है तभी कुछ आप अच्छे कर जाते हैं। जब तक दो की साझेदारी नहीं, दो की जोड़ी नहीं, तब तक आप कुछ भी कार्य करने में कहीं ना कहीं ज्यादा कठिन परेशानी होती है। लेकिन दोनों की जोड़ी ने क्या पारी खेली, क्या बिल्कुल आकर्षित करने वाली पारी खेली, क्या चौके और छक्के की झड़ी लगा दी। फाफ डुप्लेसिस की क्या बरसात देखने को मिली अपनी बल्लेबाजी से, अपनी ताकत से वहां पर, और अंत तक टिके रह गए ये सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस मोइन अली के साथ। कुल मिलाकर अंतिम ओवरों तक कहा जाए तो कुल 39 गेंदों में 68 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी, एक मजबूत साझेदारी, एक ऐसी साझेदारी जो कि टीम को जीत दिला सकती है और जीती भी चेन्नई की टीम, और 68 रनों की साझेदारी हुई और आखिरी गेंद पर जाकर एक बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे फाफ डुप्लेसिस जो कि 86 रन बनाकर आउट हुए अंतिम गेंद पर, 20वें ओवर की छठी गेंद पर। वहां पर जाकर फाफ डुप्लेसिस ने अपना विकेट गंवाया, तब तक काम तमाम कर चुके थे। फाफ डुप्लेसिस ने 86 रनों की पारी खेली। फाफ डुप्लेसिस ने अपनी 86 रनों की पारी में 59 गेंदों का सामना किया। शुरुआत में धीमी रफ्तार जरूर थी, लेकिन अंतिम जो उन्होंने रन बनाए 50 रन वो काफी तेजी से बनाए और कुल मिलाकर 7 चौके और 3 छक्के जड़े। वहीं मोइन नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 37 रनों की पारी खेली मात्र 20 गेंदों में, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से थोड़ी 3 रन कम रह गए, लेकिन एक अच्छे पारी की जो जरूरत थी वो देखने को मिला और 2 चौके और 3 छक्के जड़े वहां पर मोइन अली ने और एक बेहतरीन मंच वहां पर सीट कर दिया। एक ऐसा बोर्ड पर रन लगा दिया जहां पर कि गेंदबाजों के पास पर्याप्त समय थे, कुछ रन को लुटाते हुए, लुभाते हुए, लालच देते हुए विकेट निकाल सकते थे। वो कहीं ना कहीं चेन्नई के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 4 सेट कर दिया मंच गेंदबाजों के लिए अपने। यदि मैं देखा जाए तो यहां पर विकेट पतन की बात कर लो जाए तो बहुत ही
जल्दी जल्दी विकेट नहीं गिरे, एक अच्छे टारगेट के साथ एक अच्छे रन बनाते हुए 61 पर पहला विकेट गिरा था ऋतुराज का, 124 पर दूसरा विकेट और 192 पर तीसरा विकेट गिरा था। और नरेन को जहां पर 2 विकेट मिले वहीं 1 विकेट कहा जाए तो शिवम मावी को मिला। वहीं गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो पहले गेंदबाजी की मैं बात कर लूं, आपको साझेदारी की बात बता दूं तो पहले विकेट के लिए 61 रन के, दूसरे के लिए 63 रन के 32 गेंदों में प्लेसिस और उथप्पा के बीच। वहीं पहले विकेट की बात की जाए तो रितु और प्लेसिस के बीच में 61 रनों की हुई थी और 68 रनों की मोइन अली और फाफ डु प्लेसिस के बीच में 68 रनों की तीसरे विकेट के लिए मात्र 39 गेंदों में देखने को मिला। वहीं गेंदबाजी की बात कर ली जाए कोलकाता की टीम की पहली इनिंग्स की तो वहां पर देखा जाए तो मावी ने 4 ओवर में 32 रन खर्च किए, 1 विकेट मिला। और सबसे सफलतम गेंदबाज की बात कर ली जाए तो सुनील नरेन 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, बाकी सभी बल्ले गेंदबाज रन लुटाते नजर आए। चक्रवर्ती 4 ओवर 38 रन, 4 ओवर 33 रन साकिब ने दिया। वहीं वेंकटेश मात्र 1 ओवर उन्हें मिला और 5 रन खर्च के, 1 संतुलित ओवर 1 अनुशासित ओवर उन्होंने खत्म किया। तो अब टारगेट 192 रन कल बना चुकी थी टीम, चेन्नई की टीम 192 रन बनाई 20 ओवर में और अब 193 रन बनाने थे कोलकाता की टीम को। पारी की शुरुआत होती है दूसरे इनिंग की, बहुत ही शानदार शुरुआत देते हैं जहां पर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, एक ऐसे भारतीय युवा बल्लेबाज जो कि लगातार बेहतरीन कार्य करते आ रहे हैं, कोलकाता के लिए आ रहे थे, वो फाइनल में भी बेहतरीन किया। लेकिन कहते ना कब तक और कितना वो भी वजन उठा सकता है, कितनी पारी को वो खींच सकता है, जितना हो सकता है उतना ही ना। हर चीज और हर समय के लिए आप किसी 2 पर या 1 पर निर्भर होइएगा तो फिर आप नैया पार नहीं लगा सकते, आपकी नैया डूब ही जाएगी। और वही काम किया फाफ डु प्लेसिस ने, वो बंगाल की खाड़ी में, वो खाई में जा पहुंचा दिया कोलकाता को कि चलिए आपको वो खाई ही अच्छा है, और वहां पर जा पहुंचा दिया। लेकिन जो भी हो, बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिया। कहा जाए तो चेन्नई से बेहतरीन शुरुआत, और चेन्नई की जो शुरुआत थी उससे कम नहीं रहे, लगातार बने रहे मैच में। और वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए जो पारी खेली उससे तो लग रहा था कि कोलकाता की टीम इस मैच को बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से निकाल लेगी। आपको मैं बता दूं कि शुरुआती ओवरों में 2 कैच छूटे थे। खुद वेंकटेश अय्यर का 0 के स्कोर था, उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 0 था, उस पर वो कैच छोड़े थे महेंद्र सिंह धोनी, खुद कैप्टन कुल। एक ऐसी गेंद थी जॉश हेजलवुड का, जॉश हेजलवुड जो कि टप्पा पड़ने के बाद कंधे की ऊंचाई की गेंद थी और बिल्कुल अंदर की तरफ, शरीर की तरफ गेंद आ रही थी, और अपने आप को लाइन से अलग करते हुए जैसे तैसे वहां पर अपने आप को बचाते हुए खेला वेंकटेश अय्यर ने, और बल्ली का मोटा सिरा लेते हुए, बाहरी सिरा लेते हुए सीधे पहुंची थी गेंद महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। और ये जो ऐसे होता ना, ये वाला ये ऊपर चला गया, और ये जो बीच का नीचे का ये वाला है, यहां से गेंद टकराकर सीधे जो पैड पहने हुए रहते वहां पर गेंद टकराई और जमीन पर जा गिरी, और ये बड़ा मौका छूटा। और काफी अफसोस हो रहा था महेंद्र सिंह धोनी को, जिस तरह से वेंकटेश अय्यर पारी खेल रहे थे, क्या क्लास देखने को मिल रहा था, कब ड्राइव कवर, फिर उसके बाद ऑन साइड, ऑफ साइड, पॉइंट के बीच में, थर्ड मैन के बीच, बहुत ही सुंदर तरीके से, और बड़े स्ट्रोक छक्के भी खेल रहे थे। काफी चिंता में जा चुकी थी टीम चेन्नई की, मुश्किल हो गया चला था घड़ी इनके लिए मैच में वापसी करना, लगातार संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा, 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा, और शार्दुल को 1 ओवर जरूर दिए थे लेकिन वो भी विकेट नहीं चटकाए थे। लेकिन कहते ना, समय की घड़ियां चेंज होती है और वो पलट गया पासा। जैसे ही शार्दुल ठाकुर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनकी दूसरे ओवर की चौथी गेंद ऐसी गेंद रहती है जहां पर वेंकटेश अय्यर बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं और चकमा खा बैठते हैं, धीमी रफ्तार की गेंद डालते हैं, और वहां पर रवींद्र जडेजा, जिनकी गेंदबाजी में वेंकटेश अय्यर लंबे लंबे स्ट्रोक खेल रहे थे, वो एक ऐसी गेंद जो कि चकमा खा गए, मिस हिट वहां पर, और बेहतरीन तरीके से मात्र डाइव लगाते हुए बहुत ऊपर उठी थी गेंद, कैच को वहां लपक लिया, और कैच को पकड़ते ही एक अलग एनर्जी, एक नई जोश, एक नई उमंग यहां पर पैदा हो गई। कहते हैं ना कि किसी चीज की शुरुआत की जरूरत होती है, शुरुआत हो जाती है यहां पर तो आप फिर वापसी कर लेते हैं। तो 1 विकेट की दरकार थी, 1 विकेट की भूख थी, वो शार्दुल ने दिवाया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि फाफ की खौफ
फॉफ की खौफ और शार्दुल की खौफ और घातक गेंदबाजी के बदौलत चेन्नई की टीम ने जीती है। तो शुरुआत विकेट का दिया शार्दुल ने, विकेट टेकर है शार्दुल, बहुत ही शानदार गेंदबाज है। और उसी ओवर की अंतिम गेंद, छठी गेंद पर नीतीश राणा आउट हो जाते हैं। बिल्कुल माहौल, मूवमेंट बदल सा जाता है, पूरी तरह से चेन्नई के फेवर में आ जाती है मैच, और वहां से मौका नहीं गवाती है चेन्नई की टीम। और वो भी महेंद्र धोनी जैसे कप्तान कहां से गवा सकते हैं। पूरी तरह से सेटअप कर दिया, लगातार विकेट टेकर गेंदबाज को वहां पर लगाते चले गए। ठाकुर, हेजलवुड के गेंद पर जो कैच छूटा था उन्हें लाया गेंदबाजी मोर्चे पर, और उन्होंने 12वें ओवर में जाकर हेजलवुड ने एक और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नरेन को आउट किया। वहां पर चाहर के हाथों कैच आउट करवाया, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे नरेन। स्ट्रोक बढ़िया था लेकिन थोड़ी सी ताकत और कम रह गई। इतना सुंदर कैच पकड़ा वहां पर कि जो गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन में समा जा चुकी थी, वहां पर अंदर की तरफ हवा में प्रवेश किया दीपक चाहर ने और गेंद को बाहर भेजा, और फिर बाउंड्री में अपने पैर रखते हुए तुरंत बाहर आए और कैच को लपका वहां पर। और पूरी तरह से टीम धीरे धीरे दबाव में चलती चली गई, पूरी तरह से नीचे गिरती चली गई, बैकफुट पर चलती चली गई, और गेंदबाज हावी होते चले गए। और डेविन ब्रॉवर की बात की जब, वो भी बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की। उन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवरों में बिल्कुल रन बनाने से रोका, प्रेशर को वहां पर बरकरार रखा, और जब रन नहीं बनते हैं तो विपक्षी टीम जो चेस करती है उसके ऊपर आस्किंग रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, तो वो काफी तेजी से बढ़ते चला जाता है और एक दबाव बनता है, हावी हो जाता है। और वहां पर आए, फिर कार्तिक आते हैं, साकिब आते हैं, मॉर्गन आते हैं, राहुल त्रिपाठी जो कि इंजर्ड थे वो भी आते हैं। किन्हीं का चारा नहीं चलता है, सभी एक एक करके ताश की पत्तों की तरह ढाती चली जाती है विकेट। यहाँ पर कोलकाता की टीम वापसी नहीं कर पाती है। और खास करके एक रसेल की बात की जाए, क्यों नहीं खेल रहे थे वो पता नहीं, लेकिन रसेल रहते तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद था, क्योंकि ऐसे मौके पर कई बार मैच कोलकाता को उन्होंने जिताए हैं बहुत ही कम गेंदों में, और ऐसे मैच जो नामुमकिन है उसे मुमकिन कर कर दिखाए हैं वहां पर रसेल, लेकिन रसेल कल खेल नहीं रहे थे। तो पूरी तरह से टीम धरसाई होती चले गई। अंत में मावी और कहा जाए तो फर्गसन, लॉकी फर्गसन ने एक बेहतरीन पारी खेली अंतिम में 9वें विकेट के लिए। 38 रनों की 39 रनों की साझेदारी निभाई 9वें विकेट के लिए। वहीं पहले विकेट के लिए 91 रनों की बहुत ही बड़ी साझेदारी, और एक ऐसी साझेदारी जो कि जीत की ओर ले जा सकती थी, लेकिन मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी नहीं की, बढ़िया साथ नहीं मिला, बना बनाया बिगाड़ दिया। और आखिर क्या कर सकता है ये 2 युवा बल्लेबाज, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कुल मिलाकर टीम 20 ओवर में 165 रन मात्र बना पाई, 9 विकेट गंवाकर, और 27 रनों से इस मुकाबले को चेन्नई की टीम ने जीत लिया। यदि मैं एक बात कर लूं तो गिल, जहां सुमन गिल ने 51 रनों की पारी खेली, 6 चौके जड़े 43 गेंदों में, वहीं वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही तेज तरार पारी खेली, 32 गेंदों में 50 रन, 5 चौके 3 छक्के। इसके अलावा किसी ने बेहतरीन पारी देखने को नहीं मिला। 2 बल्लेबाज और दहाई आंकड़े में दिखे, फर्गसन, लॉकी फर्गसन और शिवम मावी जहां 13 गेंदों में 12 रन, 1 चौके 2 छक्के दिखे। वहीं फर्गसन ने 18 रन बनाए, 11 गेंदों में 1 चौके 1 छक्के दिखे। वहीं साझेदारी की बात कर ली जाए, पहले तो साझेदारी मात्र पहले विकेट की 91 रनों की एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली केकेआर के टीम की तरफ से। वहीं एक 39 रनों की 9वें विकेट के लिए फर्गसन और मावी के बीच देखने को मिला। 20 गेंदों में 64 रनों की 91 रनों की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए। वहीं विकेट पतन की बात कर ली जाए तो 91 रन पर पहला विकेट गिरा था। आप सोच सकते हैं कि जो किसी टीम का 91 पर पहला विकेट गिरे कैसे नहीं चेस कर सकता। इससे पहले 12 और 14 में जो टीम जीती थी चेस कर ही जीती थी और बड़े स्कोर को चेस किया था। वहां पर पंजाब किंग्स के खिलाफ में वो पहला विजेता बना था। केकेआर की टीम गंभीर के कप्तानी में 200 रनों का टारगेट मिला था, 199 रन बनाए थे पंजाब किंग्स की टीम और वहां पर जीत दर्ज की थी किंग्स 11 पंजाब से उस मुकाबले को और पहली बार विजेता बनी थी। लेकिन आज नहीं बनने दिया, चेन्नई की टीम ने उस स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। पहले विकेट 91 पर गिरा, पहला विकेट के रूप में वेंकटेश अय्यर गिरा, दूसरा 93 पर, तीसरा 97 पर, 108 पर चौथा, 119 पर पांचवा, 120 पर छठा, 123 पर सातवां, 125 पर आठवां। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम कुल मिलाकर
37 रन बनाने में 8 विकेट गवा बैठी। मात्र 37 रन बनाने में 8 विकेट गवाई कोलकाता की टीम। यही सबसे मोमेंटम रही, यही सबसे टर्निंग पॉइंट रहा चेन्नई के लिए मैच को जीतने के लिए। वहीं गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर की बात करना मैं पहले चाहूंगा। शार्दुल ठाकुर ने कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी की। ठाकुर ने 38 रन खर्च किए, 3 विकेट और 3 वो बहुमूल्य विकेट उन्होंने चटकाया। वेंकटेश अय्यर का, राणा का और 1 विकेट और उन्होंने राहुल त्रिपाठी जो इंजर्ड खिलाड़ी थे उनका उन्होंने चटकाया। और इसके अलावा मैं बात करूं तो दीपक चाहर ने वहां पर 4 ओवर की गेंदबाजी की, 32 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्हें मिला। जॉस हेजलवुड भी 4 ओवर की गेंदबाजी की, उन्होंने 29 रन खर्च किए, 2 विकेट मिले वहां पर। ब्रावो 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। जडेजा को काफी अच्छी खासी थोड़ी सी पिटाई हुई जरूर, ठाकुर भी 38 रन दिए लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाजी कही जा सकती है। सभी को विकेट मिला। जडेजा 4 ओवर 37 रन 2 विकेट उन्होंने भी अर्जित किया यहाँ पर। और सभी को योजनाबद्ध तरीके से एक एकता के साथ देखने को मिला। एक बेहतरीन मंच साझा किया था, पहला ही से तैयारी कर ली थी वहां पर चेन्नई की टीम ने और विजेता बनी है। चौथी बार विजेता बन गई है, चौथी टाइटल यहां पर आईपीएल का उनके नाम हो गया। इससे ज्यादा अब सिर्फ यदि देखा जाए तो 19 और 20 जीतकर, यानी 19 में चौथा और 20 में 5वां टाइटल जीता था मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम के बाद दूसरे नंबर पर इस समय अभी भी है। तो चेन्नई की टीम पहले भी थी और अभी भी है, चौथी बार जीतकर, यानी इससे नीचे कोलकाता की टीम ही है, लगभग 2 बार विजेता बनी है। तीसरी बार मौका था लेकिन गवा बैठे, वहां पर बराबरी कर सकते थे चेन्नई का लेकिन नहीं जीत पाए। मॉर्गन एक विश्व विजेता कप्तान है, वहीं धोनी भी विश्व विजेता कप्तान, दोनों के बीच विश्व विजेता कप्तान के बीच एक अच्छी भिड़ंत देखने को मिली। लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद और लगातार विकेट नियमित अंतराल पर गिरने के कारण मैच बिल्कुल एक तरफा हो चला था और मैच को आसानी से जीत लिया चेन्नई की टीम। मैं बात कर लूं चलते चलते, यहाँ पर चेन्नई की टीम विजेता बनी है और कोलकाता की टीम विजेता बनी, तो क्या प्राइस मनी था? तो उप विजेता के रूप में कोलकाता की टीम को 12.5 करोड़ यानी 12 करोड़ 50 लाख रुपया उन्हें मिला है और वहीं चेन्नई की टीम को 20 करोड़ रुपये प्राइस मनी दिया गया है विजेता के रूप में। तो ये राशि थे दोनों टीमों का। तो विजेता टीम चेन्नई की टीम बनी, उप विजेता टीम कोलकाता की टीम बनी। 20 करोड़ के साथ जहां चेन्नई की टीम बाजी मार ली, वहीं 12.5 करोड़ से संतोष करना पड़ा कोलकाता की टीम को। चौथी बार विजेता बन चुकी है चेन्नई की टीम और अब देखना है अगले साल जो कि 2 टीम और जुड़ने जा रही है, यानी कुल मिलाकर आईपीएल में 10 टीम हो जाएंगे। 25 अक्टूबर को वो टीम का नीलामी होना है, वो 2 कौन नई टीम बनती है और क्या शेड्यूल बनता है मैच खेले जाने का, क्या प्लेट बनता है मैच को करवाने का, क्या और मैचें बढ़ेंगे या उतने ही मैचों में संपन्न करवाया जाएगा आईपीएल को, क्या और दिन बढ़ेंगे। तो चलिए अगले अंतिम सप्ताह जो होते हैं मार्च या फर्स्ट वीक होता है अप्रैल का, उस समय आईपीएल की शुरुआत हो जाएगा 2022 का। आईपीएल आईसीसी के इवेंट के रूप में वो भी आईसीसी कैलेंडर में वो जो कि आते हैं आईपीएल। तो चलिए इंतजार है वो 2 नई टीमों का और एक रोचक के मुकाबला देखने को मिलेगा, शानदार आईपीएल देखने को मिलेगा। 15वां सीजन 2022 का सबसे ज्यादा रन कौन बनाए यहाँ पर इस आईपीएल में 14वें सीजन में आईपीएल 2021 में, तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई की तरफ से 635 रन बनाए 16 मैचों में, 4 50 यानी 4 अर्धशतक देखने को मिला और 1 शतक उन्होंने जड़ा था। वहीं पर्पल कैप की मैं बात कर लूं तो पर्पल का ऑरेंज कैप का मैं बात किया बल्लेबाजी में और वहीं पर्पल कैप गेंदबाजों को मिलता है। तो गेंदबाजी में पर्पल कैप में संयुक्त वहां पर घोषणा किया गया है। हर्षल पटेल 15 मैचों में 32 विकेट चटकाए जिसमें एक बार उनका 5 विकेट है। वहीं डेविड ब्रोवो 16 मैचों में उन्होंने 32 विकेट चटकाए और एक बार 4 विकेट है। सबसे ज्यादा छक्के की बात कर ली जाए तो केएल राहुल पंजाब के कप्तान, उन्होंने कुल मिलाकर 30 छक्के जड़े अपने कुल मैचों में। देखा जाए 14 मैचों में 30 छक्के उन्होंने जड़े और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने एक मजबूत प्रबल दावेदार और एक बेहतरीन कहा जाए तो संकेत भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है केएल राहुल में। और ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको रोहित शर्मा के साथ। तो चलिए इस सूचना के साथ में आया था विश्लेषण के साथ कि महेंद्र सिंह धोनी की सेना और चेन्नई की टीम विजेता बन गई है, 14वें सीजन को जीत ली है और
एक और टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो चलिए इस सूचना के साथ मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ था कि आखिर क्या घटित हुआ, किस तरह से मैच चला, कौन सा बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से खेला वहां पर। तो इस तरह से आप सभी से विदा लेता हूं, बहुत ही जल्द जुड़ूंगा। हो सकता है कि आपको एक मैं बहुत बड़ा न्यूज दे दूं अपने चैनल से कि कमेंट ही हो सकती है शुरू हो जाए रेनकोमा स्पोर्ट से। और T20 वर्ल्ड कप 2 वार्म अप मैच खेला जाएगा भारतीय टीम का 18 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे से देखने को मिला इंग्लैंड के विरुद्ध, और 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच देखने को मिलेगा। और बहुत ही बड़ा मुकाबला, कांटे की मुकाबला, और कहा जाए तो वो वार देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच। 7:30 बजे से वो मुकाबला शुरू हो जाएगा, बड़ा मुकाबला, और पूरी दुनिया इंतजार करती है उस मुकाबले को। भारत और पाकिस्तान के बीच अपने ग्रुप का पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी भारतीय टीम। पाकिस्तान के खिलाफ काफी दिनों के बाद आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। तो बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। विराट कोहली की कप्तानी होगी, मेंटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी होंगे। मेंटर का जो फीस होता है माफ कर दिया, यानी नहीं लेने का कहा है कि मैं मेंटर का फीस नहीं लूंगा, पहले ही उन्होंने जारी कर दिया अपना बात महेंद्र सिंह धोनी ने। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए न्यूज के साथ, जो भी आता है एक बड़ा अपडेट मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक आप सभी से विदा लेता हूं, मैं संदीप। रेनकोमा स्पोर्ट्स को आप यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक जरूर करो और कमेंट कर जरूर बताएं। पेज पर यदि देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो आप पेज को लाइक कर ले, नोटिफिकेशन बटन दबा ले, जिससे कि आप तक जल्द से जल्द मेरा न्यूज अपडेट हो जाए रेनकोमा स्पोर्ट्स के माध्यम से। चलिए विदा लेता हूं, बहुत ही जल्द जुड़ता है एक नए न्यूज। धन्यवाद।